जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए, वो जज के घर से पैसे मिले, जज के घर से नोटों की बोरियां। वीडियो में आ रहा है गांधी जी जल रहे हैं, गांधी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज इतने बेशर्म हैं, इतने बेशर्म हैं, इतने बेशर्म हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार छुपा लिया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना जी, इन्होंने बताया ही नहीं, उसको डब कर दिया। तो सोचिए ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी होंगे। हालांकि मैंने सुना है इनके पिताजी भी मुख्य जज बनने वाले थे, इंदिरा गांधी ने लात मार के फेंक दिया। तो मैंने सोचा था ये तो बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, इनके पिताजी इतने अच्छे थे। तो इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आज तक का, जितना भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ऐसा भ्रष्टाचार। और मोदी जी का देखो, मोदी जी कैसे छुपा रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा होगा जो माने कि मोदी जी को इसका नहीं पता लगा होगा, उसी समय पता लगा होगा। सोचिए, मतलब मोदी जी भी कितना ढकोसला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटा रहे हैं, इधर छापे इधर छापे। जब देखो कांग्रेस पे छापे मारते रहते हैं। अरे अभी उधर भी तो छापे मारो, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जज बैठे हैं भ्रष्टाचारी, इतने महान महान भ्रष्टाचारी जज हैं, इतने इंटेलिजेंट जज है कि पूरी गद्दारी पे उतरे हुए हैं, देश को बर्बाद करने के लिए। ऐसी गद्दारी पे उतरे हुए हैं कि बस कुछ पूछो ही नहीं। मेरे को तो लगता है 95% जज ऐसे ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। अब उसको देख लीजिए, वो जो जज है राम मनोहर मिश्रा जी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, क्या कह रहे हैं वो कि 11 साल की बच्ची है वो, 11 साल की 11 साल की बच्ची को घसीट के ले गए ये लोग, और पुल के ऊपर ही उससे बदतमीजी करने लगे। कोई पुल पड़ा था रास्ते में, सुना है वो, और उधर से दूर से कोई आते जाते दिखा तो ये पुल के नीचे घसीट के ले गए उसको, 11 साल की बच्ची को। उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ दिया, उसका अंडरवियर खोल दिया, उस पर हाथ लगाने लग गए उल्टे सीधे। और इससे बद्दा और क्या होगा। पास्को एक्ट के अंदर मामला दर्ज हो गया, लेकिन कितना गद्दार, कितना इंटेलिजेंट, कितना मतलब महास्याना जज बैठा हुआ है। कैसे कैसे जज बैठे हुए हैं आपके भारतवासियों। देखिए, ये जो राम मनोहर मिश्रा है, ये बोलता है कोई रेप का केस नहीं बनता, कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। वो 11 साल की बच्ची का नाड़ा खोल दिया, उसका अंडरवियर उतार दिया, उसको सहलाने लगे उल्टे सीधे पार्ट को। ये बोलता है उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता। तो इसको कितने पैसे मिले, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे गद्दार देशद्रोही जो 10, 12, 8 साल की बच्ची का सम्मान नहीं है जिनके दिल में, उनको इन्होंने जज बनाया हुआ है। अब समझ में आया, ये कालजियम 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 कुत्ते साले करते रहते हैं। ये कालजियम क्या क्या नौटंकी की हुई है, इन्होंने बनाया हुआ है। इतना डर पब्लिक के अंदर बिठाया हुआ है, इतना डर बिठाया हुआ है सालों से कि कोई इन जजों के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। और संजीव खन्ना जी को देखिए कैसे छुपाया भ्रष्टाचार, और शर्म भी नहीं आई, उसको नौकरी से भी नहीं निकाला और बिला भेज दिया। भाई इलाहाबाद से आया था, मैं इलाहाबाद भेजता हूँ इसको, जज को, ये भ्रष्टाचारी जज है, अब वहाँ फैसले सुनाएगा। अरे उसको जूते मारो, जूते साले, उसको वापस कुर्सी पे बिठा दिया। वो क्या किसी को सज़ा सुनाएगा, क्या फैसला करेगा वो जज है? वो कोई जज है जिसके घर में नोटों की बोरियां मिल रही हैं, इतने वीडियो सामने आ रहे हैं, और ये संजीव खन्ना जी छुपा रहे हैं, मोदी जी छुपा रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस वालों से ही नफरत है मोदी जी को। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। बोले हिंदुओं को जितनी गाली दे सकते हो देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। हमारे एक जज थे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, शेखर कुमार यादव जी, उन्होंने कठमुल्ला कह दिया था, सिर्फ कठमुल्ला यूज़ कर लिया था। उसके ऊपर चिढ़ गए सुप्रीम कोर्ट में। लानत है तुम्हारे जजों की, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट की।
मैं बोलता हूँ एक एक को लात मार के हटाओ, ईमानदार यंगेस्ट को जज बनाओ। चाचे के बाद भतीजा बन गया, भतीजे के बाद बेटा बन गया, बेटे के बाद पोता बन गया। यही मैं सुनता आ रहा हूँ सालों से। पूरा बेड़ा ही गर्क कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इन जजों ने। मोदी जी को तो अभी भी शर्म नहीं है। अरे मोदी जी, ऐसा कोई दुनिया का आपसे बड़ा कोई नहीं है। किसी जज की कोई संजीव खन्ना की 2 टके की औकात नहीं है। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई औकात नहीं है मोदी जी आपके सामने। जितने हाई कोर्ट के जज हैं उनकी कोई औकात नहीं है आपके सामने। और आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार इनका छुपा रहे हो, तो आगे तो ये अरबों खरबों का करेंगे, देश को ही बेचेंगे। शर्म से डूब मरना चाहिए। एक वो शेखर कुमार यादव जी ने कह दिया कठमुल्ला है तो उसको सुप्रीम कोर्ट, और वो 11 साल की बच्ची से इतनी गंदी गंदी हरकत कर दी है। और वो जज देखो ऐश कर रहा है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो फैसले सुनाएगा। शर्म 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 आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को। और हिंदुओं मुसलमानों के अंदर बोलने की, इसके पिछवाड़े में साला मिर्ची डालो, मिर्ची इनके पिछवाड़े में। जो कठमुल्लाओं के बारे में मुसलमानों के बोलने की, इसको आग लग जाए। हिंदुओं पे इनके सारे फैसले आते हैं। हिंदुओं पे ही दिवाली पे पटाखे प्रदूषण होगा, होली पे पानी की बर्बादी होगी, ये यात्रा नहीं होगी, वो यात्रा नहीं होगी, इसका परमिशन, सब कुछ इनको पॉल्यूशन होता है। सब कुछ हिंदुओं के त्योहारों पे इन गद्दारों को नज़र आता है। ये जो जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मैं साफ करता हूँ, करो केस साला। तुम तो खुद भ्रष्टाचारी है, तुम क्या न्याय दोगे किसी को? ये तो पब्लिक मूर्ख है जो आपके पास न्याय लेने जाती है। चलिए भारतवासियों, ये जजों से सावधान, और मोदी जी से तो बिल्कुल सावधान रहिए। अब ये मुसलमानों को गिफ्ट बांटने लग गए, हिंदुओं को तो कभी दिया ही नहीं। अरे मेरे को भी कुर्ता पजामा भेजो, मेरी भी औरत को भी सलवार कमीज भेजो, हमारे को भी कोई काजू बादाम के बर्फ़ी के पैकेट भेजो, समझे ना। पॉल्यूशन कंट्रोल किया है कि बेटा है मेरा। अरे शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा तुष्टीकरण, हिंदुओं को कभी 1 रुपया नहीं दिया, मुसलमानों पे टूट के पड़ रहे हो, मकान दे रहे हो, घर दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। अब तो ईद आ रही है, गिफ्ट देनी चालू कर दी। अरे शर्म करो मोदी जी, शर्म। इतना तुष्टीकरण तो कभी कांग्रेस ने नहीं किया था। टोपी नहीं पहनूंगा बोल दिया, उससे कुछ नहीं होता। चलिए भारतवासी, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। सनातन धर्मियों सावधान, मोदी जी से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों से सावधान।